हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद AQ। आज हम करेंगे काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन, वो भी वर्चुअल बॉक्स पर। तो पहले हम देखेंगे कि ये वर्चुअल बॉक्स क्या है, फिर हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली वर्चुअल बॉक्स हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे ज़रिए हम एक अपने फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम एक और विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम लिनक्स का कोई जो है इंस्टेंस वो हम डाल सकते हैं। लाइक रेड हैट लिनक्स हो गई, काली लिनक्स हो गई, उबंटू हो गई, वो हम ट्राई कर सकते हैं। इवन के हम एप्पल जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हम इसमें देख सकेंगे, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपने बेसिकली अपने बायस से जाके वर्चुअलाइजेशन अपने पास ऑन करनी होती है, और उसके बाद जो है आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल बेसिकली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना सीखेंगे, और उसके अंदर ताकि हम बेसिकली वर्चुअल बॉक्स का बेसिक मकसद जो है वो यही है कि हम अगर कोई काली लिनक्स उस पर इंस्टॉल करते हैं, हम एथिकल हैकिंग सीखते हैं, तो उसमें काफ़ी मैलिशियस और मालवेयर नुमा टाइप की चीज़ें हम कर रहे होंगे। तो अगर हम वही चीज़ें अपने विंडोज़ पे करेंगे तो हम अपने होस्ट मशीन को नुकसान कर सकते हैं, उसमें वायरस आ सकता है और वो करप्ट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम एक सेफ एनवायरनमेंट में एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। एक हम अलग से उसको कंप्यूटर और उसको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हम देंगे, लाइक हम उसको प्रोसेसिंग देंगे, प्रोसेसिंग पावर देंगे, हम उसको अलग से रैम देंगे, एक अलग से डिस्क स्पेस देंगे, जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो जैसी चीज़ें ज़रूरत होती हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। तो वो भी हम देखेंगे। तो इस वजह से हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कर सकते हैं। अगर आपने कभी चेक करना हो कि जनाब हम जो है वो वर्चुअल में एप्पल मैक यूज़ करना चाहता हूँ, तो बजाय कि आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट करें, फॉर्मेट करें और उसको या डुअल बूट पे लेके जाएं और फिर आप उसको टेस्ट करें और उसके बाद आपको पसंद ना आए, देन उस डुअल बूट को ख़त्म करेंगे, उस पूरे रिवर्ट बैक हो जाएं उस प्रीवियस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लाइक विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11। तो उससे पहले कि आप उसको बकायदा फुली उसके ऊपर मूव ऑन शिफ्ट करें, तो आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर वो भी आप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, और ब्राउज़र पे जाके जो है वो हम जो है हम गूगल पे जाके लिख सकते हैं, google.com हम ओपन कर लेते हैं, और गूगल पे जाके हम लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। वर्चुअल बॉक्स इज वन वर्ड। सो हम यहाँ पे जो है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड लिखेंगे और एंटर कर देंगे। द फर्स्ट लिंक कम्स इज द virtualbox.org wiki downloads, डाउनलोड ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। यस, ये ओरेकल वालों का है वर्चुअल बॉक्स। इसी तरह से आपके पास VMware होता है, VMware वर्कस्टेशन इज मच हैवियर, और वो लाइसेंसिंग का इशू होता है। इट इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, सो यू कैन बेसिकली डाउनलोड इट फॉर फ्री। There is nothing like licensing issues in this software. तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आपके पास ये लिंक ओपन होगा तो आपके पास आएगा वर्चुअल बॉक्स 7.0.4 प्लेटफॉर्म पैकेजेस। तो अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं, जैसे कि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ होस्ट पे करेंगे। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं तो आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शंस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जस्ट हमने विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा जो है कि आपने जो है वो डाउनलोड करना है। द फाइल इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग फाइल, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मेरे पास मेरी फाइल ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स की। तो हम जो है इसको हम स्किप कर देंगे, और हम जो है मूव कर जाएंगे आगे वर्चुअल बॉक्स में। इसका सेटअप जो है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसका सेटअप इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट मूव ऑन लाइक नेक्स्ट करके यू कैन फर्दर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर इज नो नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस थिंग। तो वंस इंस्टॉल्ड, तो आपके पास जब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से दिख रहा होगा।
दिस इज द वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी काली लिनक्स एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, बट हम एक न्यू फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इस तरह से ऑप्शंस आ रहे होंगे जब आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट। तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू में जाएंगे और हम जो है बेसिकली काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। हम बेसिकली काली लिनक्स इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो हैं या एथिकल हैकर्स जो हैं बेसिकली वो यूज़ करते हैं काली लिनक्स। काली लिनक्स के अंदर बेसिकली सारे बिल्ट इन टूल्स होते हैं और जो है वो इसलिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स के हम क्योंकि काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन की तरफ मूव कर गए हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी काली लिनक्स का नाम रख सकते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पर काली लिनक्स ही नाम रख देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डेस्टिनेशन आ रही है, वेयर यू वांट टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन। तो आप बेसिकली उसको अपने हिसाब से डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज कर सकते हैं। आई गो टू अदर्स एंड आई विल मूव ऑन टू माई फोल्डर। मैं वर्चुअल बॉक्स हैक लैब के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। आई विल ट्राई टू इंस्टॉल दिस थिंग ओवर हियर। नेक्स्ट आपने यहाँ पर जो है वो टाइप लिखनी है कि यू आर गोइंग टू यूज लिनक्स। ऑब्वियसली वी आर यूजिंग काली लिनक्स, so it is in Linux operating system. Version you can use Linux 2.6 something like that, or if you want to use the Debian version you can use the Debian because Debian Kali Linux is a Debian, इसका वर्जन जो है वो Debian है, तो आप इसको Debian भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको Linux 2.6 और ये जो है 64 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ करूँगा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से और हम बेसिकली इसको यहाँ पर से है वो बेस मेमोरी जो है, इसको रैम आपने कितनी असाइन करनी है वो आप असाइन कर सकते हैं। एज यू कैन सी मेरे पास 16 GB मैक्सिमम रैम इस टाइम से मेरे सिस्टम में लगी हुई है होस्ट मशीन में। तो मैं इसको विल फर्स्ट अपने हिसाब से इसको मैं दे दूंगा। 4 GB वैसे इनफ होती है। इफ़ यू वांट टू गिव मोर 4 GB से कम नहीं देनी चाहिए काली लिनक्स को, ठीक है। तो 4 GB इज़ मोर देन इनफ, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद कुछ एडिशनल देना चाहते हैं तो आप इसको एडिशनल दे सकते हैं। हेयर आई एम गिविंग 8 GB ऑफ रैम और मेरे पास जो है बेसिकली टोटल CPUs जो है वो 24 हैं। यहाँ पर जो है 1 दिया हुआ है, तो आई कैन मेक श्योर कि मैं इसको CPU को 8 CPUs दे दूंगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ Xeon सर्वर मशीन। सो मेरे पास प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, तो मैंने इसको बेसिकली 8 CPUs की पावर दे दी है। यू कैन यूज़ 1, 2 और accordingly on your CPU requirement. Make sure you don't cross this red one, क्योंकि आप 2 दें या 4 दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप मल्टीपल साइमल्टेनियसली और मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इसके साथ चलाएंगे, लाइक काली लिनक्स के साथ आप विंडोज़ 10 चला रहे हैं, विंडोज़ 11 चला रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो आपकी जो है वो प्रोसेसिंग पावर वहाँ पर भी कंज्यूम होगी। तो मेक श्योर यू हैव एडिशनल स्पेस लेफ्ट कि आप जो हैं वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी रूम दे सकें। अपनी जो बकाया रैम और अपने जो बकाया CPUs आपके पास प्रोसेसिंग पावर है उसके अंदर आप उनको भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो है रूम स्पेस दे सकें ताकि वो भी साइमल्टेनियसली इसके साथ वर्क कर सकें। नेक्स्ट हम इसको करेंगे यहाँ से हमारे पास आ रहा है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। तो हम इसको हार्ड डिस्क स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने सिस्टम को हार्ड डिस्क लगाते हैं कंप्यूटर में, तो हम यहाँ पर से जो है हम इसको कोई भी आप हार्ड डिस्क दे सकते हैं, कितनी ही GB की आप हार्ड ड्राइव उसको कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको फिलहाल 50 GB दे देता हूँ। आई एम असाइनिंग 50 GB, यू कैन डू ऐड अकॉर्डिंगली। आप इसके अंदर 100 GB 200 GB दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काली लिनक्स वर्जन यू आर यूजिंग। इफ़ यू आर यूजिंग काली लिनक्स एवरीथिंग तो फिर आप इसको एटलीस्ट 200 GB दें। अगर आप जो है काली लिनक्स नॉर्मल वाले यूज़ करें 3.8 GB सेटअप के साथ, जो कि हम वही वाला यूज़ करेंगे 3.8 GB वाला जो सेटअप है वो वाला ISO फाइल यूज़ करेंगे, तो 50 GB इज़ इनफ। तो इसका वर्जन का जो है बेसिकली फ़र्क ये होता है, काली लिनक्स एवरीथिंग के अंदर सारे टूल्स होते हैं और काली लिनक्स जो नॉर्मल है उसके अंदर लिमिटेड टूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इसको नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से और इसको हम कर देंगे यहाँ से फिनिश। नेक्स्ट हमारे पास काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन इज ऑल सेट, बट वी नीड टू डाउनलोड काली लिनक्स फॉर दिस टू रन ऑन दिस वर्चुअल मशीन। सो टू बेसिकली download Kali Linux, we'll again go to our browser
and over here in our URL address we will type kali.org and hit enter। और फिर जो है हम यहाँ पर जाके हम जो है इसको डाउनलोड का बटन आ रहा है, हम इस डाउनलोड के बटन को क्लिक करेंगे यहाँ से, और जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप इंस्टॉलर इमेजेस भी डाल सकते हैं, वर्चुअल मशीन की बनी बनाई वर्चुअल मशीन की जो फाइल्स हैं वो भी डाल सकते हैं फॉर VMware एंड वर्चुअल बॉक्स। प्री बिल्ट इमेजेस हैं लेकिन हम अपनी बनाएंगे, ठीक है। तो यू कैन यूज़ फॉर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आर्डिनो के लिए भी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई मीन इसको आप और डिफरेंट, अगर आपके पास हार्डवेयर बेस्ड चीज़ें पड़ी हैं तो आप उनके अंदर भी अपना जो है ये डाल सकते हैं। मोबाइल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लाउड एज वेल, कंटेनर्स, लाइव बूट एंड WSL। राइट नाउ हम यूज़ करेंगे इसको लाइव बूट के लिए, तो हम लाइव बूट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है 64 बिट, 32 बिट एंड एप्पल सिलिकॉन। तो हम यहाँ पर बेसिकली 64 बिट यूज़ करेंगे। मैंने जैसे आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काली अभी हम 2022.4 यूज़ कर रहे हैं। ये एवरी 3 मंथ्स ये वर्जन काली लिनक्स का अपडेट होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिकली 3.8 GB का, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था आपसे कि यहाँ पर 3.8 GB का जो है वो हम डाउनलोड कर रहे होंगे, जिसके अंदर अगर आपके पास एवरीथिंग अगर आपने करना है तो इंक्लूड्स एवरी टूल पॉसिबल। ये टॉरेंट से डाउनलोड होता है, ये 11 GB का है। तो अगर आप दोनों में से जो मर्जी यूज़ करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल ये करूँगा, दोनों की इंस्टॉलेशन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने जस्ट डाउनलोड का बटन यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड पॉपअप हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास जो है फाइल एग्जिस्ट करती है, पड़ी हुई है डाउनलोडेड, तो मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूंगा और मैं इसको मिनिमाइज़ करके मैं यहाँ पर से भी मिनिमाइज़ करूँगा, और मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पे ऑलरेडी काली लिनक्स की ISO फाइल पड़ी है। नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू डू इज बेसिकली हम जो है वो बेसिकली वर्चुअल बॉक्स में जाएंगे, और वर्चुअल बॉक्स में जाने के बाद हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे काली लिनक्स को। नेक्स्ट हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे स्टोरेज में। स्टोरेज में कंट्रोलर IDE के नीचे हम एम्प्टी पे क्लिक करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क बनी होगी, और यहाँ पर भी एक ऑप्टिकल डिस्क बनी है ऑन द राइट हैंड साइड, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे चूज अ फाइल डिस्क, और यहाँ से हम बेसिकली जो हम नेविगेट कर लेंगे अपने उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हमारी काली लिनक्स की इमेज जो है ISO फाइल वो डाउनलोड हुई हुई है। हम उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और यहाँ पर वो फाइल ओपन हो चुकी होगी, और उसके बाद हमने इसको करना है ओके। देन वी विल नीड टू डू इज स्टार्ट, प्रेस स्टार्ट बटन, और यहाँ पर जो है वो हमारी जो है एक्चुअली काली लिनक्स जो है लाइव बूट बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। लाइव बूट बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लाइव भी चला सकते हैं। काली लिनक्स के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है कि हम चाहें तो हम इसको इंस्टॉल ना करें, और अगर मैं यहाँ पर जस्ट इसके फर्स्ट ये जो आ रहा है लाइव सिस्टम AMD 64 पे, मैं जस्ट यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये बूट कर जाएगी और हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने आज सीखना है कि हम काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो हम एक्चुअली जाएंगे यहीं पे से स्टार्ट इंस्टॉलर पे। तो हम यहाँ से जाके स्टार्ट इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा, अगर इस तरह के कोई आपको को एरर्स नज़र आए तो डू इग्नोर, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना। फ्रॉम हेयर यू नीड टू एक्चुअली क्लिक कंटिन्यू, सेलेक्ट योर लोकेशन। अगर आपके पास यहाँ पे कोई लोकेशन आपकी आ रही है तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लें, लेकिन हमारे पास अभी यूनाइटेड स्टेट्स से हम इसको जाने देते हैं। कंटिन्यू। इंग्लिश जो है वो कीबोर्ड का लेआउट होना चाहिए अमेरिकन स्टाइल में, यस। कंटिन्यू। यहाँ पर ये कुछ एडिशनल चीजें इंस्टॉल करेगा। So basically Kali Linux is used for penetration testing. So one of the very renowned operating system for penetration testers or ethical hackers. तो ज़रूर जो है जो भी penetration testing
करते हैं या करना चाहते हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इसको इंस्टॉल करें। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका होस्ट नेम क्या होना चाहिए। आई विल नॉट चेंज, आई विल गो फॉर विद काली ओवर हेयर। कंटिन्यू करेंगे। डोमेन नेम, आई डोंट नीड टू ऐड एनी डोमेन नेम ओवर हेयर, आई विल जस्ट लीव इट ब्लैंक और कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर अब आपके पास यूजर अकाउंट विल बी क्रिएटेड फॉर यू टू यूज इंस्टेड ऑफ द रूट अकाउंट फॉर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। काली लिनक्स बेसिकली पहले दिया करती थी रूट प्रिविलेजेस, बट अब जो है रिसेंटली 2020 से जो है ये बेसिकली आपको रूट प्रिविलेजेस जो है वो देना बंद हो गई है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर हैकर लिख देता हूँ। यू कैन ऐड एनी नेम यू लाइक। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू प्रेस करूंगा, यहाँ पर भी कंटिन्यू प्रेस करूंगा और यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम जो है पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हैं एज यू लाइक। मैं यहाँ पे जो है ये पासवर्ड अपना दे रहा हूँ एंड क्लिक कंटिन्यू। क्लॉक का टाइम ईस्टर्न, आई विल गो विद दिस थिंग। पार्टीशनिंग डिस्क्स, नाउ पार्टीशनिंग डिस्क कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके पास बताएगा यूज एंटायर डिस्क। आई विल यूज दिस ऑप्शन। I will use this option and can press continue. All files in one partition recommended for new users. Continue. Finish partitioning and write changes to disk. Yes. Continue. Write changes to disk. I will press over here yes and continue. Now the system is being installed. So ये ऐसे ही चलेगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस थिंग अगेन जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस माइट टेक सम टाइम, सो बी पेशेंट और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सो वी विल आई विल कम बैक and continue this thing later once this bar is finished. Alright, so ये जो है installation अब तक वो complete हो गई है। Now this thing is asking something, some few more things. So हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं use a network mirror, तो हम इसको no करेंगे और हम इसको कर देंगे continue. इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर, बेसिकली आपका जो है ये इस टाइम बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर, सो वी विल गो विद यस। इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव, एग्जैक्टली आई वांट दिस थिंग, यस कंटिन्यू। और हम यहाँ पर से हमारी वर्चुअल डिस्क जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम जाके कंटिन्यू करेंगे और ये फिर जो है इंस्टॉलेशन आगे ग्रब बूट लोडर की कंटिन्यू कर देगा। तो this is actually finalizing the installation or finishing the installation, so this may take a little while, so be patient। और ये install हो जाता है। if you are having a SSD installed in your system तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है आपका इंस्टॉलेशन ज़्यादा फास्ट होती है। तो आपके पास मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड कंप्यूटर विद सफिशेंट रैम, एटलीस्ट 16 GB की रैम हो आपके सिस्टम में और SSD एटलीस्ट लगी हो और जो है रैम अच्छी हो, प्रोसेसर जनरेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रोसेसिंग पावर का सिस्टम होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास जो है वो बेसिकली जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगी
होगी और काली लिनक्स भी आपके पास जो है वो बेसिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से एक्चुअली जो है ये आपके पास परफॉर्म कर रही होगी. सो लेट्स वेट टू फिनिश दिस थिंग अप. Okay, so once your installation is complete, it will ask you to reboot. So we will continue with that. So as you can see now that Kali Linux is being rebooted. So Kali Linux GNU, press hit enter over here. ऑलराइट, अब हमने जो पहले यूजर नेम दिया था वही हम यहाँ पर देंगे. लाइक हमने दिया था यूजर नेम हैकर और हमने जो पासवर्ड हमने रखा था वो यहाँ पर हम एंटर करके यहाँ पर हम लॉग इन का बटन प्रेस करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली बूट होके डेस्कटॉप पे आ जाएगा. So this is the first look of our Kali Linux operating system. We are now in the operating system. Next thing हमें जो install करनी है इसके अंदर वो बहुत important है. Make sure you guys do before doing any further work. तो हम जाएंगे devices में और यहाँ पर आपके पास आ रहा है insert guest edition CD image. तो हम यहाँ पर गेस्ट एडिशन इसलिए इंस्टॉल करेंगे बेसिकली
क्योंकि इसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी होस्ट मशीन से, विंडोज़ वाली मशीन से, डेस्कटॉप से पकड़ के हम इसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इवन कि हम होस्ट मशीन में कोई चीज़ कॉपी करना चाह रहे हैं टेक्स्ट और हम यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, या वाइस वर्सा हम काली लिनक्स के अंदर से कॉपी करके टेक्स्ट जो है हम अपनी होस्ट मशीन में पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली ये चीज़ एनेबल करती है इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज। तो ये आपने अपने पास इंस्टॉल करना है। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और ये थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पर जो है एक डिस्क इमेज इसकी बनी हुई आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जो है वो बेसिकली डिवाइसेस में दोबारा जाना है और आपके पास शेयर्ड क्लिपबोर्ड है। यहाँ पर आप करेंगे बाई डायरेक्शनल मीन्स दोनों तरफ से आपकी जो है वो कॉपी पेस्टिंग शुरू हो जाएगी। काली लिनक्स से होस्ट मशीन पे, होस्ट मशीन से काली लिनक्स के अंदर टेक्स्ट कोई कॉपी करना है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर भी सकते ऑप्शन भी कर सकते हैं। कोई फाइल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो वो आप अपनी होस्ट मशीन से काली लिनक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। तो बाय डायरेक्शनल हम इसको भी ऑन कर देंगे। तो नाउ वी आर रेडी टू सेट। अब हम इसको फुल व्यू में करना चाहते हैं। एक बहुत छोटे से व्यू में आ रहा है, अगर हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ से तो दिस विल गिव अस the full view. So this is the installation of Kali Linux. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें इसको। डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my video. Stay blessed.